तो क्या रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस ऐसा बोला ये? ओके ना अभी? ओके सर, ओके। यस सर, ओके। तो यस सर। हम लोगों ने दो मूविंग एवरेज ऐसे बनाए जिसके साथ मेरा खुद लंबा बहुत एक्सपीरियंस रहा है। ये आप लोगों को इंट्राडे में भी काम आएंगे, जब हम लोग एफ एंड ओ स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तब भी काम आएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तब भी काम आएंगे। हम लोग किसी बहुत सारे लोगों को आज भी रहता है कि हम लोग मल्टीवेगर स्टॉक को ढूंढे। एक्चुअली मैं रियलिटी बताऊं आप लोगों को, मल्टीवेगर किसी को पता नहीं होता। मल्टीवेगर स्टॉक तब बन जाता है, तब हमें पता होता है मल्टीवेगर स्टॉक बन गया है। तो किसी को नहीं पता होता, आप सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करना। आपके पीएनएल में या आपके जो पोर्टफोलियो होगा उसमें स्टॉक पड़ा होगा ना, वो कब मल्टीवेगर बनेगा वो आपको सेटअप ही बताएगा। जब तक सेटअप एग्जिट नहीं बोलता, आपको एग्जिट नहीं करना है। जब तक सेटअप आपको एग्जिट बोल दे, फिर आपको स्टॉक को रखना है। ठीक है ना? सिंपल है कि दो मूविंग एवरेज ऐसे हमने बनाए जो हम लोग यूज करते थे, 5 में हाई और लो। अब इसमें किसी को कोई डाउट है मूव लगाने में या कुछ? क्लियर हो गया कि अभी दो मूविंग एवरेज में अगर इसके नीचे में प्राइस है तो बेरिश मोड है, इसके ऊपर में प्राइस है तो बुलिश मोड है। ये दोनों के बीच में अगर प्राइस है तो नो ट्रेडिंग जोन है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। इन दोनों मूविंग एवरेज के साथ एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरा, कि दोनों ना इंटरडे में जब हम आगे फ्यूचर में चलेंगे तब आपको ये भी बता देगा कि हम लोग नो ट्रेडिंग जोन में, हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। आज हम लोगों को दिन ही नहीं है। प्राइस जाने से पहले आपको बताएगा कि हाँ मैं रेडी हूँ, ये बोल के गया है। ठीक है कि मैं रेडी हूँ, आप लोगों को याद होगा तो मैं इसको बीटीएसटी दे के गया था आप लोगों को। बट ये इतना वो करेगा मुझे भी आईडिया नहीं था रिलायंस का। यही वो स्टॉक है जो मैं बीटीएसटी के लिए आप लोगों को शेयर भी किया था। टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें डाला हुआ है, आप देख लेना इजी। रिलायंस लिमिटेड मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बुल होने वाला है। बीटीएसटी के लिए इससे अच्छा चार्ट हो नहीं सकता। कुछ लोगों ने ट्रेड किया बट सर सर, मैंने 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 डिस्कशन ग्रुप में भी डाला था। आपने दिया था ऐसा? हाँ ठीक है। अभी बस मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो ऐसे स्टॉक को ढूंढना है, आप लोगों ने मूविंग एवरेज लगाना सीख लिया। टू मूविंग एवरेज है, 5 में हाई और लो। अगर नहीं लगेगा वीडियो दोबारा देखना, आप लोग लगा लेना। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे इंडिकेटर्स और एक, हाँ लग जाएंगे। ये मूविंग एवरेज तो आपको सब में मिल जाएगा, सारे ब्रोकर्स में मिल जाएगा। तो इसको लगाने के बाद दो चीज समझ में आई कि प्राइस रिवर्सल भी बता रहा है और प्राइस का डाउन साइड बहुत और अपसाइड भी दोनों दिखा रहा है। ये प्राइस डाउन साइड भी दिखा रहा है कि जब प्राइस डाउन साइड हो रहा है, प्राइस का अपसाइड भी दिखा रहा है कब प्राइस अपसाइड जा रहा है। अभी रैंडमली जिस स्टॉक का आप नाम बोलोगे उस स्टॉक की हिस्ट्री आपके सामने खुद होगी। इसको लेने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी स्टॉक ट्रेंड रिवर्सल जब हो रहा हो या अप डाउन साइड ट्रेंड रिवर्सल हो रहा हो, हम लोग उसमें दो चीज मैंने बहुत ऑब्जर्व करी है कि वीकली में बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग इसको हमेशा यूज करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। जब कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे तो हम लोग इस स्टॉक को यूज करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। ये ट्रेड ऐसी होगी, इसमें छोटे छोटे टाइम, अगर एफएनडी स्टॉक्स में आप जाओगे ना तो वह कंटिन्यूसली बुल रैली नहीं मिलती। पर बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जहां आपको वन साइड मोमेंटम मिलेगा। मिड कैप निफ्टी 50 के 200 स्टॉक आप उठा लेना, या फिर 500 उठा लेना, उसमें जब भी आपको ऐसा मिलेगा आप उसमें फाइंड कर लेना। ठीक है? एक स्टॉक आप लोगों को याद होगा, पुराने स्टूडेंट है उनको याद है बिल्कुल। शायद मैं नाम ना बताऊं, आप लोग पहली नाम बता दो। यशपाल जी या कोई भी पुराना स्टूडेंट, स्टॉक का नाम बताओ जो मैंने सबसे पहली क्लास में जिसका एग्जांपल दिया था। बिरला सॉफ्ट। 20 ऑफिसर। चलो मिल लो। अब ऐसा दिखाता है सबको ही। करेक्ट। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, जितना मार्केट ये टफ है ना, सीरियसली हम लोगों ने बनाया हुआ है टफ। अगर अपनी साइकोलॉजी अपने माइंड सेट को सेटअप के साथ रखो ना, बहुत इजी लगेगा आपको। इतना इजी नहीं है। बिरला सोप मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था। जब ये स्टॉक मैंने सारे स्टूडेंटों को 280 290 के बीच में बोला था बाय करने के लिए, कि बाय कर लो, इस स्टॉक का सबसे पहला टारगेट ये होगा। और इसके टारगेट के बाद भी मार्केट जब तक इसका 5 SMA लो एग्जिट ना बोले तब तक इस स्टॉक को हम लोग राइट करेंगे। और ऑलमोस्ट एक साल हुआ होगा उन सब चीजों को, एक साल भी अभी पूरा नहीं हुआ, 11 महीने हुए। इस स्टॉक की कहानी क्या है, आप लोग पुरानी वीडियो होगी उसमें देख लेना। 280 से ये स्टॉक 800 होगी। इन्वेस्टमेंट में भी अगर सही तरीके से हम लोग करेंगे ना, पैसा बनेगा। 5 में हाई लो, दो और तीन चीज रूल है इसके, हम लोग क्या देखेंगे इसमें और क्या देख के हम लोगों को स्टॉक को पकड़ना है। सबसे पहला रूल, जो अगर अच्छा स्टॉक का रिजल्ट आएगा, कंटिन्यूसली 3 वीक्स अप एंड अप क्लोज किया हो प्राइस। वीकली में हम लोग जाएंगे, वीकली में स्टॉक को फाइंड करेंगे। पहला प्राइस वीकली में क्लोज किया हो हाई पे, सेकंड वीक क्लोज किया हो अपने हाई पे, थर्ड वीक क्लोज किया हो अपने हाई पे, और वो प्राइस आके कई बारी
अपने हाई के ऊपर में आके क्लोज कर दे वीकली में, उस स्टॉक को हम लोग एंट्री लेंगे ऐसे कहीं भी जगह जहां पर इसने किया है, ये क्लोज यहाँ है, इसका क्लोज यहाँ है और तीसरा क्लोज यहाँ है। और मोस्ट प्रोबेबली इसका ऐसा ध्यान ना रखे ना, जो लास्ट स्विंग में इसने बनाया हो इन्वेस्टमेंट में, ये 250, इसके नीचे का इसका हम लोग ऐसा 3 वीक लगातार अप एंड अप क्लोज किया हो, 3 बेबी कैंडल्स, स्मॉल कैंडल्स जो होती है, छोटी छोटी कैंडल्स जब बनेगी स्टॉक्स में, वो स्टॉक आप लोगों को ना अच्छा रिटर्न देगा। जितनी छोटी छोटी कैंडल्स क्लोज करेंगी बन के, आप 5 में हाई के ऊपर क्लोज होगा प्राइस, उतना ही आप लोगों को अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें हम लोगों ने ये कहानी बाद में देखी है। एटलीस्ट अगर आप देखोगे ना, जब मैंने लास्ट क्लास पढ़ाई थी तो हमें इतना चार्ट दिखेगा, इतना। आगे क्या होना था, क्या हुआ इस स्टॉक के साथ, वो मुझे भी नहीं पता था और ना वो स्टूडेंट्सों को पता था। पुरानी वीडियोस आप लोग जाओगे ऐप में, मैं आप लोगों को अब एक्सेस दे दूंगा 2-3-4 क्लासेस के बाद, उसमें शायद पढ़ी होगी या आप लोगों ने पुरानी वीडियोस में देखा होगा। इतना ही चार्ट आपको बिरला सोप का दिख रहा होगा उस टाइम। इसके आगे क्या कहानी हुई है ना, ये ना मुझे पता था ना स्टूडेंट को पता था। ये स्टॉक मल्टी बैगर बना, इसने इतना अच्छा रिटर्न दिया, 4x हो गया अगर ये स्टॉक एक ही साल में। तो सिर्फ और सिर्फ सेटअप 5 में लो को फॉलो करना है एंट्री के बाद। जब तक कोई वीकली कैंडल 5 में लो के नीचे क्लोज नहीं कर दे, कुछ भी हो जाए स्टॉक में, कितना भी अप एंड डाउन आ जाए, मार्केट में कितना भी बड़ा क्रैश आ जाए, उस स्टॉक को हम छोड़ेंगे नहीं, उस स्टॉक से हम कभी भी निकलेंगे नहीं। उसको निकलने से पहले 5 में लो के नीचे कहीं क्लोज करना पड़ेगा, 5 में हाई लो को कर्व लेना पड़ेगा नीचे की तरफ, तब जाके उस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा। जब कभी भी आपको प्राइस, 2-3 चीजें इसमें हमें देखनी है। प्राइस कब मिलेगा आपको, फाइंड कैसे करेंगे ऐसे स्टॉक को, अपने हाई से प्राइस एटलीस्ट 20-30% पहले गिर गया हो कोई भी स्टॉक। बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे आपके, एक हाई बना के गिर गया हो स्टॉक, और वो कहीं जाके एटलीस्ट किसी भी एरिया में जाके 8 से 10 अपने लो को ब्रेक ना कर रहा हो, सस्टेन कर रहा हो अपने लो जो उसने लो बनाया हो कंटिन्यूसली, इस एरिया में इसने कहीं लो बनाया है, और 8 से 10 वीक अपने लो को कंटिन्यूसली वो ब्रेक ना कर रहा हो, और जब कभी 3 स्टेप बेबी कैंडल बन जाए 5 में हाई के ऊपर, उसके बाद उस स्टॉक में हम एंट्री लेंगे। और कुछ नहीं करना आपको, सिंपल 5 में लो को मार्क कर लेना है। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा, जब तक उतना भी मार्केट में क्रैश हो जाए, मैं बिल्कुल नहीं निकलूंगा। मार्केट में कुछ भी हो जाए, कितना भी अप एंड डाउन कर, मेरा एसएल इसके नीचे एक वीकली क्लोज है। ये वीकली क्लोज होगा, मैं इस स्टॉक में फिर रहूंगा नहीं, मेरा जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा मैं लेके प्रॉफिट बाहर हो जाऊंगा। इन्वेस्टमेंट हम दो तरीके से करते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, हमने आज बाय कर लिया, बाय करने के बाद मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है 5 साल 10 साल 20 साल, ऐसे स्टॉक को आप इजिली रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या है कि मैंने किसी स्टॉक में पैसा लगाया और वो स्टॉक ने मुझे अगर 6 महीने में 50% का रिटर्न दे रहा है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ ऐसे स्टॉक से ना 50% अपना प्रॉफिट बुक कर लूं, या 100% का भी रिटर्न दे रहा है, मैं 50% बुक कर लेता हूँ, और 50% बुक करने के बाद उस पैसे को कहीं और यूज करूंगा किसी दूसरे स्टॉक में। उसके बाद जो स्टॉक में पैसा बचा, अब वो मेरा पैसा, इस स्टॉक को मैंने अगर 200 रुपए पे खरीदा हुआ, ये स्टॉक यहाँ पे 800 रुपए हाई बना दिया, मैंने अगर 50% पे कहीं भी अपना प्रॉफिट बना दिया, मेरा पैसा मार्केट से बाहर आ गया, अब जो बचा वो प्रॉफिट है टोटल, उसको किसी दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ। तो ये एक बार कोई भी स्टॉक अपने प्राइस से डबल हो जाए, कोई भी 50 रुपए का स्टॉक 100 रुपए हो जाए, तो आप कोशिश करो 50% का प्रॉफिट बुक कर लो और 50% को उसको जाने दो सेटअप के साथ। ऐसे स्टॉक आप आज के बाद जो है ना, आप बहुत सारे फाइंड करने स्टार्ट कर दोगे, और रैंडमली भी किसी स्टॉक का नाम लोगे, जितने भी आप लोग हो, आप लोग स्टॉक का नाम लेना, और ये सेटअप ये सारी चीजें मैं सिर्फ नाम लेना, मैं अभी बताऊंगा कि उस स्टॉक ने क्या हिस्ट्री बताई होगी। कोई भी रैंडमली स्टॉक का नाम ले लो, इसमें 2-3 चीजें देखनी है अभी हमें। प्राइस पहले कभी भी करेक्शन किया हुआ अपने प्राइस हाई से, सबसे प्राइस गिरा हुआ हो, बहुत सारे लोग आज भी प्रॉब्लम कर रहे हैं कि ऐसी जगह प्राइस 3 क्लोज किया, यहाँ यहाँ ट्राई करने लगते हैं। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि प्राइस कहीं फॉल किया हो या बैंड पूरा फ्लैट किया हो, 8 से 9 वीक 10 वीक प्राइस कहीं ना कहीं अपने लो को ब्रेक ना किया हो, प्राइस फ्लैट हो किसी भी एरिया में, ऐसे प्राइस को हम लोग फाइंड करेंगे। बूम करता हुआ प्राइस कभी भी, कि कहीं भी इसने, अगर आप देखोगे इस स्टॉक को ले लो, अब इसकी तो हिस्ट्री कभी अब देखोगे जहां से चला है ना, ऐसे ही चला है, और मैं यहाँ ट्राई करूं इसमें, वो मुझे सिचुएशन अच्छी नहीं मिलेगी।
मैं बोल रहा हूँ लो कम से कम 8 से 10 वीक अपने लो को ब्रेक ना करे, कहीं सस्टेन करे प्राइस। ये हो गया। सर सर डेविस क्लब देखना, क्या कह रहे सर? डेविस क्लब। एक बारी मैं खत्म कर लूं, फिर सारे आप लोगों के स्ट्रोक ही लूंगा, उस पे सारे सेटअप को अपन फॉलो करेंगे। सर प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जब आप क्लास स्टार्ट कर देना लोग बीच बीच में टोक करके डिस्टर्ब ना करें, माइंडसेट डिस्टर्ब होता है ना सर। नहीं नहीं, कोई कोई नहीं, अभी हम कर लेंगे इसको। और नेक्स्ट जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, मतलब अभी जब मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर लूंगा, उसमें मैं सारे इसी सेट हाँ, आप लोगों के सारे बीच में ठीक नहीं रहेगा। स्ट्रोक आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है। दो चीजें हमें बड़ी ध्यान में रखनी है इस चीज में, कि एफ एंड ओ स्ट्रोक्स जब कभी ऐसा करते हैं, आप लोगों को देखा ना, मैं एक लॉटरी वाला आप लोगों को कई बार बोलता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली इसी यहाँ पे वो स्ट्रोक्स होते हैं एफ एंड ओ। एफ एंड ओ स्ट्रोक की एक अच्छी बात है, वो अपने 10 15 20% से ज्यादा करेक्शन नहीं करते। जब कभी भी एफ एंड ओ स्ट्रोक्स में कोई बड़ी न्यूज ना आई हो, क्लियर ना, कि एफ एंड ओ स्ट्रोक कभी भी अपने 10 15 20% से ज्यादा करेक्शन देते नहीं है, जब कभी मार्केट में कोई बड़ी न्यूज ना हो या स्टॉक के साथ कुछ गलत ना हो। तो ऐसे स्टॉक सिर्फ क्या करते हैं कि एक दो हफ्ता बेरिश रहे, 15 20% का करेक्शन किया और फिर से निकल आया, तो हम लोग उसको आगे चल के ना स्विंग ट्रेड के लिए या फिर 2 3 हफ्ते के लिए कभी भी बीच बीच में यूज करते रहेंगे। जो लोगों को जल्दी है ना कि स्टॉक में पैसा लगाया या फ्यूचर बाय कर लिया 1 2 महीने दूर का, उसमें हम लोग अच्छा पैसा बना देंगे। सिर्फ देखनी एक ही चीज है कि प्राइस करेक्शन क्या हो और अप एंड अप करके प्राइस 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज किया हो। अब एक चीज इसमें नोट करो, प्राइस ऊपर जाने से पहले ना ये कर्व लेता है ऊपर की तरफ। 5 SMA हाई और लो ना अपने आप में जब कर्व लेने लगे, जब नीचे गिरा तब भी इसने कर्व लिया है, जब प्राइस ऊपर गया तब भी कर्व लिया है। तो ऐसे स्टॉक का कभी भी हम फ्यूचर बाय कर लेंगे या स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे, वो भी बहुत जल्दी हमें अच्छा रिटर्न दे देगा। जहां भी आप करोगे छोटे छोटे स्विंग के लिए, मतलब आपका व्यू 2 4 10 दिन कुछ पैसा बनाने का है, जब जब करेगा, जब जब उसमें छोटे छोटे मूव आपको मिलेंगे। और ये आज के बाद आपको पता होगा कि 5 SMA लो के नीचे में है, तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। अभी ये बेरिश मोड है। आज इस क्लास के बाद आप लोग एटलीस्ट कम से कम 10 10 15 15 स्टॉक ढूंढना, सेम ऐसे ही जाके ढूंढ के चार्ट भेजना ग्रुप में, नोट्स बनाना, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उनकी दोबारा एक वीडियो देख के, और फिर देखना अपना रिजल्ट, आपको प्रैक्टिकली क्या रिजल्ट आता है। अब से 6 महीने बाद आपको पता होगा, स्टॉक की कितनी भी खराब न्यूज हो, आपको ये पता चल जाएगा कि इस स्टॉक में टेक्निकली एक चीज तो होती है जो हम लोग चार्ट में देखते हैं, कि हमें पता है बैरिश मोड में है या बुलिश मोड में है। एक स्टॉक और मैं बता दूं, मेरा फेवरेट स्टॉक है, आजकल सब लोग उसमें एफ एंड ओ में फंसे हुए हैं। ये स्टॉक को एक चीज है अच्छी, जब बेबी कैंडल बना के दोनों ऐसे में हाई और लो, अभी आगे की कहानी आप लोग भूल जाओगे, इसमें आगे क्या हुआ उसको छोड़ दो, अपन यहाँ चलते हैं। यहाँ पर ले लो कहीं, यहाँ ले लो कहीं, या फिर जहां भी आप ट्राई करोगे लो के नीचे क्लोज हो गया ऐसा, उसके बाद नहीं रखेंगे कि अप एंड अप कैंडल क्लोज फ्लैट करने के बाद उसने अपने लो के नीचे 8 से 10 भी ब्रेक नहीं किया था। ये अडानी ईएनटी प्राइस क्या था उस टाइम पे? 150। अप एंड अप क्लोज नहीं किया, उसके बाद जब उसने हाई पे क्लोज किया, मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा और इस लो के नीचे या 5 SMA हाई के लो के नीचे। मेरा एक सिंपल ऐसा है, अगर मैंने एंट्री इसकी 170 175 में इन्वेस्ट किया है किसी भी स्टॉक में, मेरा एसएल जो सिंपल होगा ये होगा। और ज्यादा थोड़ा सा बड़ा रिस्क लेना है इस स्टॉक के साथ, जो लास्ट स्विंग बना हुआ है उसके नीचे में एक कैंडल क्लोज होगा तो एसएल। आपका व्यू अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी स्टॉक में हमने रखा है, तो उसका रीजन यही है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखा, तो उसका लॉजिक यही होगा कि लास्ट स्विंग का हम लोग ऐसा रखेंगे 5 SMA हाई और लो के साथ इसको राइड करेंगे। तो ये स्टॉक में क्या मैंने, मेरा फेवरेट है, इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट में भी काफी अच्छा पैसा बना। जब ये क्लोज किया अपना, मेरी एंट्री हुई और उसके बाद मेरा सिंपल एसएल इसके नीचे। अब इसके आगे की कहानी क्या होनी थी वो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता था। इसके आगे में क्या होना था इस स्टॉक के साथ मुझे भी नहीं पता था। सिर्फ एक ही लाइन थी मेरे पास, बहुत सिंपल, एक कैंडल इसके नीचे क्लोज कर मैं इस सिस्टम से बाहर हो जाऊं। अडानी चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, इसके नीचे एक वीक क्लोज कर देगा, मैं सिस्टम से बाहर। ठीक है। जब तक सिस्टम के साथ में, मतलब सिस्टम मतलब सेटअप के साथ में, जब तक मैं सेटअप के साथ में हूं, एग्जैक्टली एंट्री हुई है 150 पे, और वो स्टॉक में 1500 1400 रुपए के पास से जाके भी कोई कैंडल अभी तक
5 SMA लो के नीचे क्लोज नहीं करी, यहां पर आगे 5 SMA लो के नीचे कैंडल क्लोज, और शायद यहां से यहां तक की जर्नी लोग ना रख पाए। फिर क्या किया, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस चला गया एक मोमेंटम के बाद टाइम वाइज करेक्शन में, फिर उसने सेम कहानी बनाई, अप एंड अप क्लोज, एक मोमेंटम फिर दिया, फिर आ गया नीचे क्लोज करने के लिए, कोई बात नहीं, अपन फिर यहाँ एक प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यहां से यहां तक बना, स्विंग ट्रेड के लिए प्रॉफिट बुक किया, अप एंड अप क्लोज किया, अप एंड अप क्लोज मतलब 1 वीक 2 वीक 3 वीक, अप एंड अप क्लोज, उसके बाद लो एसएल कहां पर है मेरा, या तो स्विंग के नीचे या 5 SMA के लो के नीचे, फिर से उसने मुझे 2200 से लेके एटलीस्ट 3500 तक की एक जर्नी मुझे उसने बताई। जब अडानी का न्यूज आया था ना, मैं आप लोगों को बता दूं, जब अडानी का न्यूज आया था, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है आज भी, और उन लोगों को याद भी होगा, जब स्टॉक की वैल्यू 4000 रुपए थी, तब मैं सबको बोल रहा था कि बेच दो। अगर पुराने स्टूडेंट है अभी भी बोल देंगे कि मैं अडानी एनटी में सबको बोला था कि 4000 रुपए पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो। उसके बाद जो हिंडनबर्ग का न्यूज आया है ना, वो बाद में न्यूज आया, क्योंकि सेटअप पहले बोल चुका था बेचने के लिए। यहां पर भी उसने एग्जिट बोला है और यहां भी एग्जिट बोल दिया, गिरने से पहले इस स्टॉक में, जो स्टॉक कभी 4000 रुपए का हुआ करता था और वो अगले ही 3 वीक में 1000 रुपए में मिला है, गिरने से पहले सेटअप बोल के गया है कि भाई मैं जा रहा हूं, अब अपना संभाल लो। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं बहुत इजी है, जब आप लाइव मार्केट में इसको करोगे ना, इसके साथ प्रैक्टिस करोगे, और आप अपने पीएल को बढ़ता हुआ भी देखोगे, जिस स्टॉक को फाइंड करोगे, स्टॉक फाइंड करके अपने 10 स्टॉक बाय करो। अब मैं एक सजेशन आप लोगों को दे रहा हूँ आज से, एटलीस्ट इस ब्याह पे ना 5-5 4-4 स्टॉक बाय करना। मैं बोल रहा ना 10,000 रुपये 20,000 रुपये आपके पास है, इसी ब्याह पे 5 स्टॉक 7 स्टॉक 10 स्टॉक बाय करना, और फिर देखना क्या रिजल्ट आ रहा है, इसी ब्याह पे देखना रिजल्ट आ रहा है। जब आपको वो 2 महीने में 3 महीने में 30% 40% 50% का रिटर्न मिलता है ना, तो तब अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट होता है कि यार मैं अगर इस स्टॉक में आज 10,000 रुपये लगा के 3,000 का प्रॉफिट बना ले रहा हूँ, 30% आ रहा है, मैं अगर यहाँ पे लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को यहाँ पर भी 30,000 का प्रॉफिट आएगा। बट अभी आप लोगों को बड़े कैपिटल के साथ बिल्कुल नहीं जाना, सबसे पहले आपको अपने छोटे कैपिटल में 5 स्टॉक 4 स्टॉक 3 स्टॉक कुछ जो भी आपके कैपिटल के हिसाब से 5-5 10-10 स्टॉक फाइंड करके बाय करने हैं, और एक ही चीज फॉलो करनी है कि 5 स्टॉक का एसएल इसके नीचे है, 10 स्टॉक बाय करोगे 5-5 स्टॉक में, 5-5 स्टॉक 10 बाय करोगे ना, 50 स्टॉक आपके पास होंगे, 10 स्टॉक की लिस्ट होगी, और उसको इसी पे आपका फॉलो कर कि मेरा एसएल इसके नीचे, ऑलमोस्ट उन 10 स्टॉक में से 8 स्टॉक आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देंगे और अच्छा रिटर्न। तो किसी भी रैंडमली एक स्टॉक का नाम लोगे ना, मेरे सामने, तो मुझे तो ये सब चीजें बड़ी आसान दिख रही हैं, और आप लोगों को भी आज के बाद आसान दिखनी चाहिए। किसी भी स्विंग ट्रेड के लिए आपका प्लान 6 महीने इन्वेस्ट करने का है, 8 महीने इन्वेस्ट करने का है, प्राइस ने करेक्शन किया, रिवर्सल दिखाया 5 SMA लो के साथ, अपन अप क्लोज किया जाके, इसने कहां पर अपन अप क्लोज कहा किया, यहाँ पर जाके। एक अपन अप क्लोज मतलब दो तरीके से हम लोग देखते हैं, आप लोग पूरा कैंडल क्लोज का वेट करना, पुराने स्टूडेंट क्या देखते हैं उसमें मैं बताता हूँ। ये कैंडल का क्लोज का प्राइस क्या है, कैंडल क्लोज का प्राइस है 575, इस कैंडल क्लोज का प्राइस क्या है 570, सॉरी क्लोज कितना 584, इट मीन इस कैंडल के अबव भी ये कैंडल क्लोज है, फर्स्ट क्लोज सेकंड क्लोज और थर्ड क्लोज। कई बार होता है कि एक बार क्लोज करेगा अपन और फिर से लो को रिटेस्ट करने आएगा, पर जब तक लो को रिटेस्ट या स्विंग के नीचे कैंडल क्लोज ना हो जाए, आपको स्टॉक में से नहीं निकलना। अगर इन्वेस्टमेंट में छोटा छोटा कैपिटल बिल्ड करना है ना आपको, इसी ब्याह पे करना, और एक बार बाय करके एसएल सिंपल इस लाइन के नीचे ब्लू लाइन 5 SMA लो, जब तक इसके नीचे नहीं गिरेगा प्राइस, नहीं क्लोज करेगा, मैं एग्जिट नहीं हुआ। ये इन्वेस्टमेंट में मैं वीकली चार्ट आप लोगों के सामने रखा, एक बार इन्वेस्ट किया स्टॉक 600 रुपए से ऑलमोस्ट 1000 रुपए। तो इसमें हमेशा करेक्शन ही देखना है क्या सेटअप बनने से एक सेकंड, दो चीज इसमें हम लोगों को देखनी है, या तो स्टॉक में 15 से 20% करेक्शन आ गया हो, कोई भी स्टॉक न्यूज बेस्ड एफएनओ स्टॉक या निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक हो गिर गया हो। आप लोगों को याद बताओ ना, कोई कहता है जैसे कि एचडीएफसी की कुछ दिन पहले न्यूज खराब आई थी गिर गया, अभी एमएनएम की न्यूज खराब आई थी, वो एमएन महिंद्रा महिंद्रा था किसके साथ था, कोटक बैंक, सॉरी, गिर गया। तो उन स्टॉक्स में जब रिवर्सल मिलेगा ना आप लोगों को, सेटअप आपको रिवर्सल बताएगा कि कब हम लोगों को बाय कर लेना है।
एफएनओ स्टॉक में आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टॉक में रिवर्सल मतलब ट्रेंड क्या है, डाउन साइड है या अप साइड है। ऐसे स्टॉक में हम लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें बीच बीच में ना एफएनओ स्टॉक से ना कॉल मतलब वो भी ऑप्शन ट्रेड मिलते रहेंगे। हम लोग बीच बीच में ऐसे स्टॉक्स में ना एफएनओ ट्रेड्स भी करते रहेंगे। ये गिरने के बाद स्टॉक कोई भी न्यूज आया होगा, इसकी हिस्ट्री उस टाइम की मुझे नहीं पता क्या होगी, बट प्राइस को वापस जाने से पहले मेरे मूविंग एवरेज ने बोल दिया कि इसमें रिवर्सल आ गया। कहीं भी आप लोग इसके नीचे का ऐसा लिया, 5 लो के नीचे का ऐसा। अभी रिसेंटली आपने कहो 3 से 4 महीने पहले एक बार ना एचडीएफसी के साथ ये कहानी हुई। एचडीएफसी हम लोगों ने देखा था कि एचडीएफसी गिरा, बहुत न्यूज आया उसमें, मार्केट भी काफी गिरा, बट उसको रिवर्सल आने से पहले क्या हुआ, एटलीस्ट मूविंग एवरेज ने ना बता दिया कि अब प्राइस रिवर्सल होने वाला है। उस दिन हम लोगों का 1380, इसने 1360 लो बनाया था, 1370 ने इसकी बाइंग भी दी थी, अगर कुछ लोगों को याद हो तो। नहीं होगा तो टेलीग्राम एक बार देख लेना, टेलीग्राम में वो ट्रेड डाला था कि एचडीएफसी का टाइम आ गया। और ये भी लिखा था कि अब दोबारा शायद इस प्राइस पे आप लोगों को एचडीएफसी देखने को ना मिले। 1360 उस प्राइस ने लो बनाया, 1370 पे ने बाइंग किया, और उस स्टॉक ने वापस घूम के आने वाले 2 महीने बाद 1550 1560 टच करा। क्या न्यूज से पहले एचडीएफसी बोल के गया कि मैं गिरने के लिए रेडी हूं? हम लोगों को पता होना चाहिए ट्रेंड रिवर्सल, मतलब 5 में लो के नीचे है तो रिवर्सल जब तक हाई पे क्लोज नहीं करेगा, दोनों ऊपर की तरफ कर्व नहीं होंगे ना, जब तक स्टॉक में कभी भी रिवर्सल नहीं आएगा। गिरने से पहले इसको कर्व लेके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तभी ट्रेंड रिवर्सल होगा। जहां से गिरा है ना वहां से नीचे ही गया है, जब उठा है तो सबसे पहले ऊपर आया है। आप अगर रैंडमली अभी किसी भी स्टॉक का नाम लोगे ना, मैं वही बता दूंगा सर OFSS देखना जरा, ओरेकल। सारी दुनिया बोलती है इसको बाय करने के लिए। अरे अब बाय करने का टाइम थोड़ी ना है इसका, ये बाय करने का टाइम है। अभी सब बोलते हैं टाटा मोटर बाय कर लो, टाटा मोटर का ये इसकी है, टाटा मोटर की वो इसकी। अरे सारी दुनिया बोल रही है अब तो बाय करने के लिए। सेटअप कब बोला बाय करने के लिए? 400 रुपए पे था जब 400, अभी इसके हाई के नीचे ऊपर निकाले, इस तरीके से सिचुएशन बनाए, 5 में हाई लो के नीचे में अभी है। अभी तो एफएनओ ट्रेड कर सकते हैं बीच में, कभी इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देगा ना, जब तक इसकी नई रैली स्टार्ट नहीं होगी। एग्जैक्टली ट्रेड करने का इस एरिया में था, यहाँ कहीं था इसमें इन्वेस्ट करने का एरिया, यहाँ कहीं इसमें इन्वेस्ट करने का एरिया था बीच में, ये यहाँ पर पैसे बनाने का एरिया था। अब यहाँ पर अगर हम लोग फंसेंगे दोनों इस बीच में कहीं भी स्टॉक्स में, ये आपको पता होना चाहिए 5 में हाई लो के बीच में स्टॉक है तो नो ट्रेडिंग जोन है, ना इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा, ना एफएनओ स्टॉक के लिए अच्छा। मैंने बताया ना, जितना बेबी कैंडल्स बना के क्लोज करेगा, आने वाले 3 से 4 कैंडल ना बहुत बड़े मूवमेंट देंगे। अभी जब धीरे धीरे चलोगे ना, 6 कैंडल्स 7 कैंडल्स, उन सबके सेटअप आपको आगे आएंगे। जब हम लोग आगे चलेंगे 6 कैंडल 7 कैंडल्स वाले सेटअप आएंगे, क्या आपको पता 3 कैंडल बन गई, 4 5 6 कैंडल, छठी कैंडल बूम होगी। कितना एक्सपीरियंस रहा है आज तक पुराने लोगों का, हम लोग तो यहाँ तो बेच के भाग जाते हैं। बट मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ 6 और 7 कैंडल को ट्रेड करना। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि 3 कैंडल अपन क्लोज किए ना, 4 5 6 और 7 कैंडल्स वाले जब हम अपन आगे चलेंगे, 7 वीक्स में मतलब जहां मोमेंटम था वहां तो स्टॉक में मैं कभी रहा ही नहीं। अब मतलब मैं क्या रिटेलर रहता ही नहीं एक्चुअली। हम लोग तो यहाँ से देखा ना 300 पे बाई किया या 350 400 हो गया, मैं बेच दो, अब बेचने का टाइम आ गया। पर सेटअप जब तक नहीं बोलेगा ना, जब तक अपन नहीं बेचेंगे। आज के बाद ये बात ना आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लो, इसी के ब्याह पे इन्वेस्टमेंट में स्टॉक बेचना है, और इसी के ब्याह पे इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को स्टॉक बाय करना है, और फिर उसका सेल्फ रिजल्ट देखना। 5 5 7 7 स्टॉक सिर्फ बाय करके अभी प्रैक्टिस करना है इसके साथ। मैं नहीं बोल रहा बड़ी क्वांटिटी में मार उठाओ, 5 स्टॉक बाय करो और पहले रिजल्ट देखो, खुद कॉन्फिडेंस आने लगे, खुद आपको भी कन्विक्शन डेवलप होने लगे, तब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ अपना। आप बहुत सारे लोग होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, कोई स्टॉक चल गया 3 महीने, फिर 6 महीने शांत पड़ा हुआ है, 8 महीने शांत पड़ा। मेरी मेंटलिटी ये कि जब स्टॉक को मोमेंटम पकड़ लिया ना, स्टॉक को बेचूंगा, नई रैली आएगी तब पकड़ूंगा उसको। अभी टाइम वाइज करेक्शन में तो मैं यहाँ से यहाँ तक अपना पैसा कभी मार्केट में इस स्टॉक में नहीं छोड़ूंगा। उस पैसे से ना मैं कम से कम ट्राई करूंगा कहीं अलग ट्रेड बनाने, उस पैसे को फ्री करके कहीं ट्राई करूंगा दूसरा स्टॉक बाय करने की। जब दोबारा रिलीज देगा फिर पकड़ लूंगा, जाएगा तो बता के ना, बिना बोले थोड़ी ना चला जाएगा कहीं। अभी स्टॉक के 1 2 स्टॉक के नाम आप लोगों ने बताए थे, देखो जैसे ये स्टॉक है ठीक है, पेट्रोनेट गिरा, बट हुआ क्या फाइनली, अगर इसको 200 से
अभी तक इसने लाके ना 260 पे इसने एग्जिट बोला है। स्विंग ट्रेड के लिए भी अगर आपने 50-60 रुपए स्टॉक बोला, 30% का रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक ने सिर्फ 2 महीने में दे दिया। ये सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ये 200 का स्टॉक आपको एग्जिट भी यहाँ बोल रहा है इस एरिया में, और उसके बाद तो ये 300 टच करके आया, 260 पे उसने एग्जिट बोला है। इसमें कई सारी चीजें पर अब आगे चलेंगे आपको क्लियर हो जाएगी कि आपको यहाँ का भी वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको इसका वेट नहीं करना पड़ेगा कि मुझे हम लोगों को यहाँ वेट करना है। आप लोग यही प्रॉफिट बुक कर दोगे, आपको पता होगा कि यहाँ प्रॉफिट बुक क्यों क्यों करना है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो तब तक हम लोग इसके नीचे क्लोज करने के बाद निकल लेंगे, दोबारा आएगा फिर बाय कर लेंगे। एक स्टॉक में अभी और देख रहा था, किसी रैंडमली आप कोई भी स्टॉक को मेरे साथ पूछोगे ना, आलू पील देख लो। सर OFSS देखना जरा एक बार। मतलब मुझे पुराने पढ़ाने वाले ने ये कहा था कि OFSS जो स्टॉक है हाँ, वो अपना गैप अप पूरा करने जरूर आए। उसका एक गैप अप आया बहुत तगड़ा, मैं डे चार्ट देखोगे तो दिखेगा। मैं तो दिखा। ये क्या लॉजिक होता है कि गैप अप क्या होता है? गैप अप और गैप डाउन होता है ना, जब प्राइस बड़ा गैप हो जाए, गैप डाउन, उस गैप को ना कई बार टेक्निकली भी यहाँ पे ना प्राइस ना फिल अप जरूर करता है। अगर आप देखोगे लोपिन को, जो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है, एक रैंडमली बहुत आप लोगों को मतलब अपने माइंड पे ना इसको हावी नहीं करना है, इजिली लेके ना इजिली देखना है। अगर आप इसको जितना टफ बना लोगे ना, मैंने बहुत सिंपल सी चीजें बताई आपको, सिंपल ISM में हाई और लो लगाने कैसे वो बता दिया, उसके बाद कहानी बता दी, प्राइस में करेक्शन आया हो, अपन अब क्लोज किया हो, इन्वेस्टमेंट करना है, लो के नीचे का ऐसा है। आगे की कहानी क्या है वो मुझे भी नहीं पता। क्या आज तक इस स्टॉक में 600 रुपए से स्टॉक की वैल्यू 1500-1600 रुपए हो गई, कहीं सेटअप ने बोला एग्जिट करने के लिए? आप लोग आंसर दो, कहीं एक बार भी बोला उसको एग्जिट कर लो? यहां आगे उसने बोला एग्जिट कर लो। आप रैंडमली किसी भी स्टॉक को बताओगे ना, जहां पर भी आपको स्विंग मिलेंगे, मोमेंटम मिलेगा, तो देखने का नजरिया बदलना है बस। इतना कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है जितना हम लोग यहाँ आके ना समझ लेते हैं कि बहुत रॉकेट साइंस हो गया स्टॉक मार्केट या बहुत टफ है। इजीली लो, इजीली तब लगने लगेगा जब प्रैक्टिस कर लोगे। आप एक स्टॉक का नाम अभी बता रहे थे, शायद मेरी लिस्ट में यार कहीं बायोकॉन देखिए एक बार, बायोकॉन ने अभी दिया ब्रेकआउट आई थिंक। मैं अभी देख लेता हूँ उसको भी। अब ये वाला स्टॉक को आप देखो, कंटिन्यूसली उसने सस्टेन किया अपने आप को, और जब 5 हाई के ऊपर अगर यहाँ पर भी क्लोज कर दिया, आप नॉर्मल रखो लो के नीचे ऐसे, और या फिर लास्ट स्विंग जो उसने बनाया हुआ कहीं भी उसके नीचे ऐसे, तो इसकी जो आगे की हिस्ट्री रही है ना वो किसी को भी नहीं पता होता, वो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता होता। बट एक सेटअप ऐसी चीज है, मूविंग एवरेज ऐसा है जिसके बिहाफ पे मैं इसको एटलीस्ट मेरे में दम है, मैं इसको राइट कर सकता हूँ। भाई गिरने से पहले मेरी इस लाइन के नीचे आएगा, सिंपल इतना अपने माइंड में सेट कर लो। जो प्राइस गिरेगा वो पहले इन दोनों के नीचे क्लोज करेगा, जब तक प्राइस के ऊपर में है, जब तक प्राइस तो बुलिश मतलब ओवर बुलिश है, इस 5 हाई के ऊपर प्राइस है तो मतलब ओवर बुलिश। तो आप नॉर्मली सर इसका डे चार्ट देखिए एक बार डे चार्ट देख लीजिए इसका। इसका ये हाँ ओके, सर ये गैप अप दिख रहा है आपको? ये जो आप हाँ बैक करिए थोड़ा सा रिवर्सल जाइए तो बैक आप गैप अप दिखेगा एक। ये हाँ ये अभी मुझे ये अभी गैप फील होता हुआ नहीं दिख रहा। सेक्शन केवीसी ग्लोबल देखना। ये यहाँ से रिवर्सल होता नहीं दिख रहा अभी, क्योंकि ट्रेंड इसने अपना चेंज कर लिया। अभी इसको गिरने से पहले इसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा, और जिस तरीके से कैंडल बना के गए ना ओपन लो के साथ, ओपन हाई पे क्लोज किया है, उसके बाद इसके नीचे ज्यादा दिख नहीं रहा। बट सर एक बार अगर केवीसी देखना, केवीसी। मैं अभी अभी सब स्टॉक्स आप लोगों के लूंगा बिल्कुल। प्रोसेस ये है कि आप लोग जो मैं अभी देना चाह रहा हूँ वो ले लो, फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि बाद में आप रिपीट करोगे ना, देखोगे रिकॉर्डिंग, उसमें आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम आएगी, कि बीच में डाउट्स अगर आ जाएंगे ना, वहां आप थोड़ा सा ना देखने में प्रॉब्लम आएगी। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दूंगा, फिर आप लोगों को क्वेश्चन इसी ओके डाउट, सर, ओके। ठीक है ना? सर ये अपन आप कैंडल क्या एक बार एक्सप्लेन। आप जब सर कैंडल म्यूट में प्राइस म्यूट कर दीजिए सबको। अबाव एंड अबाव क्लोज किया हो, लास्ट वीक अगर प्राइस किसी प्राइस ने 200 रुपए पे क्लोज किया है, नेक्स्ट प्राइस उसका 210 क्लोज होना चाहिए, थर्ड वीक उसका एटलीस्ट 215 220 होना चाहिए, बट इन द मीन्स पिछले प्राइस के अप एंड अप क्लोज हुआ हो। क्लियर ना सर? क्लियर है अभी? किसका क्वेश्चन? हाँ सर, क्लियर है। हाँ सर।
सागर भाई क्लियर है ना अपना क्लोज? हाँ हाँ सर क्लियर है। ठीक है कि अगर कोई प्राइस लास्ट वीक 200 रुपए पे क्लोज हुआ हो, नेक्स्ट वीक 205, 210, 202 कुछ भी हो, पिछले प्राइस के अबाउ क्लोज हो, और नेक्स्ट वीक उसके भी ऊपर क्लोज हो, कैंडल क्लोज हो जाए प्रॉपर, फिर देखेंगे। सर एक अभी हेलो हम सर। 5 मिनट और दे दो आप लोग मुझे, 5 से 10 मिनट लूंगा, फिर आप लोगों को क्वेश्चन। अभी 5 से 10 मिनट और दे दो, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं सारी चीजें ना, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह ले लूं। ये स्टॉक का ट्रेंड, डाउन साइड, अपसाइड, कोई भी रैंडमली आप स्टॉक आप बताओगे, आप लोगों को 50 स्टॉक मैं ढूंढ के बता दूंगा आपको। सारी की सारी हिस्ट्री जो है ना, सब इसी ब्याह पे चली। क्लोज अप एंड अप हुआ है, ये कैंडल थोड़ा नीचे क्लोज हुई है, बट यहां पर भी क्लोज हो गई है ना, उसके बाद मोमेंटम 5 में हाई के ऊपर क्लोज हो गया अप एंड अप पे, तो मोमेंटम स्टार्ट आ गया। जबकि एक प्राइस का रेजिस्टेंस ये भी था, दूसरा रेजिस्टेंस प्राइस का ये भी था। सर ये डेली चार्ट चल रहा है, डेली चार्ट। सॉरी 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 सॉरी, ये तो जस्ट ये वही में कंफ्यूजन हो गया कि अब जहां से स्टॉक चला है, अगर ये स्टॉक 90 रुपए से आज 400 रुपए का हो गया, मतलब अगर आप देखोगे 90 रुपीज से कहीं एक कंसल्टेशन इसने खत्म किया और मोमेंटम चालू किया, चलने के बाद अगर ये स्टॉक कहीं भी 80 रुपीज से चलने के बाद जब स्टार्ट हुआ है स्टॉक, बीच बीच में, हाँ एक चीज आपको आएगी, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करूँ, ऐसी कैंडल्स ना मिलेंगी देखने को जहां अपने आरएसआई को प्राइस कूल करेगा, ऐसी कैंडल्स आएंगी देखने को जहां आरएसआई को कूल करेगा, बट कैंडल क्लोज का वेट हमें करना है। इसको गिरना है तो कैंडल क्लोज होने दो नेक्स्ट, क्योंकि कैंडल क्लोज वीकली कब होगी? फ्राइडे को। मंडे को अगर प्राइस, एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हम लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, फ्राइडे को कैंडल क्लोज होती है फॉर एग्जांपल कोई 500 पे, और मंडे को मार्केट खुलता है, हम लोगों को कभी भी कैंडल क्लोज होते ही उसी वीक में बेच के नहीं जाना, मंडे को वेट करना है, उसके नीचे 1 घंटा प्राइस सस्टेन कर ले, मतलब मंडे को अगर 500 रुपए के नीचे में 1 घंटा प्राइस रुक गया, तब हम प्रॉफिट बुक करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, लोअर एंड वीक हैंड्स को निकालने के लिए प्राइस नीचे वीकली क्लोज कर देगा, और मंडे को ना सिर्फ कैंडल्स खुलेंगी और ऊपर भागना स्टार्ट हो, तो हम नेक्स्ट डे पूरी वीकली कैंडल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट डे जब नई कैंडल वीकली बनेगी, उसके प्राइस के बिलो में 1 घंटा क्लोज का जरूर वेट करें। नेक्स्ट मंडे को 1 घंटा कैंडल क्लोज पिछले वीकली क्लोज के नीचे में अगर रह गया, तो हम फिर उसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। नहीं तो कई बार होगा क्या, आपको फ्राइडे को आपको एग्जिट कराएगा और मंडे को उसमें नई रैली फिर स्टार्ट हो जाएगी। मेरे हिसाब से अब आपको बड़ा आसान लग रहा होगा देखना प्राइस, कि यार इतना आसान था, सोच भी नहीं रहे थे। सर प्लीज 5 SMA की सेटिंग जरूर बताना, रिकॉल करवा देना। बिल्कुल मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक, कैंडल्स अप एंड अप क्लोज हुई, एक चीज हाँ हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना, जैसे ये कैंडल्स अप एंड अप क्लोज होकर ना प्राइस बैक हुआ है, तो आप लोगों को कभी भी ऐसे में डरना नहीं है। आपने कहीं भी एंट्री बनाई, मेरा मुझे सिर्फ इतना रखना, लास्ट स्विंग का मेरा एसएल है, इसके नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, इसके नीचे नहीं जाएगा तो मैं एग्जिट नहीं करूंगा। लेने से पहले प्लान आप लोगों को अपना एसएल स्ट्रिक्टली रखना है कि मेरा अगर 3 एंड 3 क्लोज अप पे हो गया है और प्राइस फिर से लोगों टेस्ट करना है, लोगों टेस्ट करने आया, हो सकता है इसके नीचे भी क्लोज कर दे, पर मेरा जो स्विंग लास्ट रेट का है ना, वहां पर पास में कहीं भी उसका अगर एसएल है, आप उसी को एक्सेप्ट करोगे और उसके बाद नीचे क्लोज करिए तो अपन निकल ले। ये एक बार चलना है, ट्राई किया, दोबारा 5 में लो को रिटेस्ट करना है, रिटेस्ट करने के साथ ही इसको ऐसा क्या मिल गया जो भाग गया। सेम कहानी यहाँ पर भी हुई है, वो चला पहले और 5 में लो को रिटेस्ट करना है, रिटेस्ट करने के साथ ही फिर क्या हुआ, फिर बूम हो गया। तो छोटा छोटा हम लोग स्विंग ट्रेड करते हैं ना, महीने 2 महीने 3 महीने के लिए, इस यहाँ पे हम लोग अपने कैपिटल को मल्टीपल ट्रेड करके, मल्टी ट्रेड मतलब इन द मींस महीने 2 महीने ट्रेड किया, 20-30% पैसा बढ़ा, निकाल लिया, दूसरे स्टॉक में लगाया, वहां से 20-30% का प्रॉफिट आया, 3-4 महीने वहां से निकाल लिया। हो सकता है आपको कई बार तो 20-20 30-30% ना रिटर्न महीने में भी देखने को मिलेगा, जब हम मल्टी इसमें जाएंगे, स्मॉल कैप और मिड कैप में जाएंगे, दिन में भी मिल जाएगा, मतलब 2 दिन में आज 15% स्टॉक ने 10% अप्रिसिएशन मारा, अगले दिन 10% अप्रिसिएशन मारा। तो अगर मिल रहा है ऐसा तो लेने में क्या हर्ज है, मिड कैप स्मॉल कैप में कोई रिश्तेदारी नहीं करनी हमने, रिटर्न हुई है 20-30-50% मिला, लेके बाद इसी ब्याह पे करना है। इसमें आगे आने वाली 1-2 क्लासेस में हम और कई सारी चीजें जोड़ेंगे, जहां पर हम लोगों को और कई चीज ऐसी होगी जो कंफर्मेशन देगी कि प्राइस में
एक्चुअली मोमेंटम कब स्टार्ट होगा, यह प्राइस रुकेगा कहाँ, कहाँ रुकना चाहिए प्राइस। एक चीज बहुत जरूरी है हम लोगों की इसमें, प्राइस हमेशा प्राइस के सपोर्ट को, मूविंग एवरेज सपोर्ट से भूल जाओ। सबसे ज्यादा अगर मार्केट में इफेक्टेड होता है तो वो प्राइस का सपोर्ट और प्राइस का रेजिस्टेंस, वो इफेक्ट करता ही करता है। सारे मूविंग एवरेज इंडिकेटर जो भी हम लोग आगे यूज करेंगे, वो लोग हमें वो सारी चीजें हम लोगों को कंफर्मेशन देगी, पर हम सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट अगर देंगे कहीं तो प्राइस के रेजिस्टेंस को देंगे और प्राइस के सपोर्ट को देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? सर यस मैम। सर ये जो हम एंट्री लेंगे तो ये जो थर्ड वाला मतलब जो वीक की थर्ड वाला कैंडल बनेगा उस पे एंट्री लेना है मतलब, या मतलब हम नीचे से कैसे, जैसे ही वो कैंडल क्लोज हो जाएगा, जैसे इसी वाले आप ये आपने चेंज कर दिया अभी आप जो पीएफसी का बता रहे थे हाँ, उसमें। मैं चलता हूँ वहीं पर ही, वहीं चलता हूँ ठीक है हाँ, उसका आप उस पे एक बार उसमें सर जैसे ये अभी नहीं ये तो मैं दूसरा। ओपन कर रहा हूँ, पीएफसी स्टॉक था, मैं जस्ट वहीं जब पूछ रहा हूँ। ये था। हाँ जी सर। सर इसमें जैसे ये एंट्री अगर हम यहाँ हमें नहीं पता अभी हमें एंट्री लेना है तो हम ये 402 के आसपास एंट्री लिया जाएगा, या मतलब उससे नीचे उससे ऊपर ये जो कैंडल बन गया है मतलब तीसरा वाला कैंडल ये जो बन रहा है इस पे एग्जैक्टली जैसे इसने यहाँ पर अप एंड अप क्लोज किया है ना, हाँ बट यहाँ पर थर्ड। एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ ये 5 से में हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया, तो वो रिटेस्ट करने भी आ गए, है ना? सर ये 5 ऐसे में हाई पे क्लोज करने का मतलब है कि ये पूरा कैंडल इसके ऊपर बनना चाहिए। हाँ, यहाँ पर वीकली क्लोज कर जाएगी, ये कैंडल बना तो ऊपर जरूर है, आप हाँ देखोगे इसमें टच एक छोटी करके सी आया वीक है है, ये। अगर देखोगे यहाँ पर एक छोटी सी वीक है, बट जी प्राइस ने क्लोज कहाँ किया एग्जैक्टली उसके नीचे में आके। ओके सर। सर तो क्लोज करने का मतलब ये है कि उसमें विक नहीं दिखना चाहिए या फिर मतलब पूरा कंप्लीट। चाहे हो, बिल्कुल विक बिल्कुल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मैं पास में कहीं लेके चलूं, देखो विक बिल्कुल हो चाहे, बट इस कैंडल ने किया प्रॉपरली, प्राइस क्लोज कहाँ हुआ इसका, 5 से में हाई के ऊपर क्लोज प्राइस इन द मींस जो प्राइस का टॉप, ये ग्रीन जो टॉप बना हुआ है 260 पे इसका प्राइस का क्लोजिंग है, 261 पे है ऑलमोस्ट, तो इसको हम प्राइस का क्लोज मानते हैं। आपको दिख रहा है 261 पे प्राइस क्लोज हुआ है, 261 ठीक है सर। ठीक है तो ना? सर अब अगर हम यहाँ पर ही देखते हैं कि अब यहाँ 261 पे क्लोज हुआ हाँ, तो अभी यहाँ एंट्री नहीं ले सकते ना हम, क्योंकि ये तो अभी अभी अप एंड अप तीन अगर हमें बनेंगी उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे या हाँ, यहाँ पे तो क्लोज हो लेंगे तो। अप एंड अप जब बनेंगी तभी एंट्री लेंगे। अप एंड अप का बना कहाँ पर है अप एंड अप? अच्छा लेकिन आपने ये भी बताया कि छोटी कैंडल के साथ हमें ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा अगर छोटी छोटी कैंडल अप एंड अप बन रही हैं तो। अब हम लोगों को ऐसे स्टॉक में जल्दी ज्यादा ढूंढना है, अगर बीच में हम लोग स्विंग ट्रेड करेंगे ना, उसमें कई बार अगर प्राइस हमें अप एंड अप नहीं भी मिल रहा है, जब जी। मैं प्रोसेस ये कर रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल बेसिक पे लेके चलूँ, बट जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आप लोग क्या करोगे कि ऐसी ट्रेड जो बीच में कहीं भी वहां पकड़ना स्टार्ट भी कर दोगे, या बट जो अप एंड अप क्लोज करती है ना कैंडल, उसका मैंने रिजल्ट एटलीस्ट 95% 90% उसका रिजल्ट देखा है कि वो अच्छा खासा मोमेंटम देता है इसको। ठीक है। ठीक है, अप एंड अप क्लोज मतलब जहां स्मॉल कैंडल्स मतलब बेबी कैंडल्स, मैं हमेशा बोलता हूँ उसको, बेबी कैंडल्स बनी धीरे छोटी, इसमें थोड़ी सी बड़ी कैंडल्स बन गई, इसका हाँ क्लोज अब कहां अगर पर हो गया, यहाँ पर हो गया, 81 पर हुआ है और ना? उसके बाद फिर 84 हुआ और उसके बाद अब इसके बाद 89 हो गया तो एंट्री सर यहाँ पर ले सकते थे 90 इसके यहाँ 91 के आसपास क्योंकि यहाँ पर इसकी एंट्री ले सकते थे, बट हम लोगों का ऐसा होता उसमें इसके नीचे 81। 81 के ठीक है वो फिर बड़ा हो जाता मतलब नीचे। बड़ा क्या अगर स्विंग कर रहे हैं तो थोड़ा हाँ, चल जाए। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा जो अप एंड अप कैंडल्स बनाती है ना, उसमें फिर एसएल पे प्राइस आता नहीं है। ठीक है। अगर बीच में हम कहीं घुस जाते हैं उसमें कई बार चांसेस होते हैं ऐसा लगने के, पर अप एंड अप कैंडल वीकली जब क्लोज होती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं उसमें ऐसा लाने के। ठीक है। ठीक है सर सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर रोहित यादव बोल रहा हूँ सर, ग्वालियर से। जी रोहित भाई। शुक्ला जी के जी थ्रू जी। से आया था सर। सर मेरा निवेदन ये है कि जो आईसी में पीएफसी में जो लास्ट में जूम करिए सर थोड़ा सा। मैं ओपन कर लेता हूँ।
सर इस तरीके की एंट्री में थोड़ी परेशानी आ जाती है, जैसे लास्ट में जो सबसे लास्ट में चल रहे हैं ना, अप एंड अप, और लास्ट वाली बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत तो बड़ी इसमें कैंडल सर हो, एसएल तो ऐसे हाँ, तो को सर हम इसमें लोग ऐसे एसएल तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे ऐसे कैंडल्स को मैं बता रहा हूँ आपको, जब हम आगे चलेंगे ना, इसीलिए मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को इस कैंडल पर क्यों फोकस नहीं किया मैंने। ऐसे को आप लोग जी अवॉइड करना। अभी जब हम 3-4 क्लासेस में आगे बढ़ जाएंगे, जी तीन चार क्लासेस में बढ़ जाएंगे ना, आपको ऐसे प्राइस को पकड़ना आ जाए। जी सर। ठीक है ना। तो इस तरीके सर ऐसे में एंट्री कैसे लेंगे, कहाँ पर लेंगे, लेनी चाहिए वैसे? नहीं, इसमें इसको इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना, रिटेस्ट करने आने दो जी सर। इसको। जी सर। जिस तरीके से भागा है बस। ना इस वीक में, ऐसे स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करना। जब 3-4 महीने आप जी लोगों सर। के हो जाएंगे ना, 1-2 क्लासेस भी हो जाएगी, उसमें भी आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर देखोगे सेम और सर सिचुएशन, अगर सर ये भागता ही गया तो फिर इसमें एंट्री तो हो नहीं पाएगी। मिस हो गया ना, वो तो मिस हो गया, बट वो अब हम्म, नहीं। तो अब से 6 महीने बाद आपको एंट्री फिर देना है। कोई भी स्टॉक हो, या मार्केट कहीं नहीं जाता, स्टॉक जाता है, इतने अच्छे अच्छे स्टॉक है, वो कहीं ना कहीं एक बार अपनी एंट्री देना आते हैं जरूर। जी सर। ठीक और जो है। आप बता रहे हैं कि जो एकदम से 20-25% नीचे आती है, जो रियली टाइप की, उसके बाद फिर जो अपन लो बनता है, तो लो अपन बिग का मानेंगे सर, बॉडी का मानेंगे? जो भी प्राइस क्लोज का भी मान लोगे, जो लास्ट में क्लोज किया हो प्राइस। कुछ ऐसा रहता है सर के क्लोज होने के बाद फिर थोड़ा बहुत ऊपर स्विंग टाइप का बना के फिर और नीचे क्लोज हो जाता है, ऐसा कुछ करता है, जब तो तक वो उसमें 5 कैसे में करेंगे? जब तक वो 5 में लो और हाई कर्व ना दे देना ऊपर की तरफ, जी सर। तब तक दोनों कर्व नहीं देते ऊपर की तरफ कहीं भी। जैसा अब यहाँ पर देखोगे, ये नीचे है ना, पर ये कि नीचे की साइड कवर कर्व नहीं दिया, नेक्स्ट कैंडल ही ऊपर जाके क्लोज हो जी। गया। जी सर। ठीक है ना। जी सर। इसको नीचे गिराने के लिए दोनों कर्व लेंगे। और एक चीज मैं और बता दूं, ये दोनों कर्व लेंगे ना जिस टाइम, एक नई कहानी और बताता हूँ। जब इसको नीचे गिराना होगा, ये नीचे आया है ना, ये दोनों मूविंग एवरेज ऐसे ऐसे कर्व लेंगे, तो ये प्राइस कभी भी ऐसे नहीं गिरेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इसको गिरने से पहले यहाँ जाना होगा, और तब गिरना स्टार्ट होगा। जब इसको गिरना होगा ना, पहले 5 में हाई को टच करेगा और तब गिरेगा। रिटेस्ट टाइप का करेगा सर? टेस्ट करेगा उसी भी एरिया में, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इसने नीचे क्लोज तो जरूर किया है, रिटेस्ट करना आया है, अब इसके ऊपर हाई क्लोज करेगा तो अपन इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ देखेंगे। और नीचे अगर गिरा तो फिर ये उठने वाला नहीं है, क्योंकि ये जी सर। दोनों मूविंग एवरेज तो सर जब तक ऐसे ये लेके ऐसे स्ट्रेट ना हो, ये दोनों मूविंग एवरेज जब तक ऐसे स्ट्रेट नहीं होंगे, जब तक उसमें ट्रेंड रिवर्सल नहीं आएगा, वो यही वो ऐसे घूमेगा। जी सर। तो सर जो 6-7 कैंडल मिनिमम चाहिए अपन को, जो ऊपर से गिरते हुए स्टॉक में से? कम से कम 8 से 10 कैंडल अपने लो को ब्रेक न करे, 8 कैंडल्स भी चलेगी। और अगर सर दोनों के 5 ऐसे में लो और हाई के बीच में ही चल रहा है प्राइस, तो नो ट्रेडिंग जोन स्टॉक। टाइम पर नहीं लेना है अपन को, नहीं, जब नो हाई ट्रेडिंग को जोन में, क्रॉस कर जाए तभी लेना है? बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन में टाइम वाइज करेक्शन जी करेगा। किसी भी स्टॉक की हिस्ट्री उठा लेना, दोनों के बीच में है ना, जी। टाइम वाइज करेक्शन में है प्राइस। जी सर। ठीक है ना। जी जहां भी आप देखोगे, थैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, कैश इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेड, एफएनओ स्टॉक, कहीं भी वो ले लो, जो भी दोनों के बीच में होगा वो टाइम वाइज करेक्शन में होगा। प्राइस चाहे 10 मिनट में हो, प्राइस चाहे 1 घंटे में हो, प्राइस चाहे वीकली में हो। जी थैंक यू सर। सो सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना।